इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए बताता हूँ क्या किया है ऐसा काम इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी अच्छे काम करती रहती है और हम करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह में और केवल निकल जाते हैं अपनी सिटी डोडा की ओर। हमारे डोडा का कुछ प्यारा सा व्यू देखने के बाद हमें काम था थोड़ा बैंक में था, हम निकल जाते हैं अपने काम करने के लिए। हम न बनने की वजह से हम मायूस होकर निकल जाते हैं यहाँ से बाहर की ओर। निकलने के बाद मुझे याद आता है मुझे मोबाइल को टेम्पर डालना है। मैं निकल जाता हूँ अपने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे। डालने के बाद मैं और केवल निकल जाते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। थोड़ा सा मैच था तो इसलिए जल्दी जाना पड़ा। चलते चलते रास्ते में एनर्जी भी खत्म हो गई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी। हमने पीने के लिए स्टिंग लाई। लाने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से आगे की ओर अपने घर की तरफ। जैसे घर पहुंचे वैसे ही हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ टूर्नामेंट रखा गया था। मैं निकल जाता हूँ अपना टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लेके। मेरी टीम कभी जीतेगी नहीं, चलो जीत को रखते हैं साइड में। मैं लग जाता हूँ अपनी कमेटी करने के लिए फैजू के साथ। तो होते रहेंगे। जरा इन चाचा की बात आप जरा गौर से सुने। बहुत बढ़िया, हमारे मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। कितना जोश है यहाँ लोगों में, कितना उमदा खेलते हैं। ये देख लीजिए, मुझे लगे यकीनी तौर पे मैच खेलने के बाद मैंने जाना था गोन्ना की साइड में। निकल जाता हूँ अपने आशिक भाई के साथ गोन्ना के लिए। राजी यहाँ का कुछ प्यारा सा व्यू कमेंट करके बताना कौन सी जगह है ये। आशिक भाई ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और आशिक भाई को यहाँ से वापस जाना था और ये निकल जाते हैं अपने घर की ओर। घंटे सफ़र करने के बाद मैंने सुना यहाँ कहीं दुकान है। मुझे भूख लग जाती है और मैं ढूंढता हूँ अपना दुकान। 10-15 मिनट ढूंढने के बाद मुझे मिल जाती है दुकान और मैं यहाँ से कुछ सामान खरीदता हूँ। और ये रहा कुछ यहाँ का कुछ प्यारा सा व्यू। दुकान तो मिल गई लेकिन अब मुझे दूसरी समस्या आ गई। मुझे प्यास बहुत खतरनाक लगी है। यहाँ पे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। तो मिल गई पाइप, मैंने इस पाइप से निकाल ली लेकिन अब ये वापस डालनी है इसी पाइप में। मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप करके एक साइड पे। बस तो मैंने बुझा दी लेकिन अब ये पाइप इसमें घुस ही नहीं रही है। आधा एक घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे एक फ्रेंड आ जाती है, उसने मेरी हेल्प की। 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली मैं अपने दलदमन में पहुँच चुका हूँ। कमेंट करके बताना कौन कौन इस दलदमन को जानता है। बताता चलूँ जिस भाई को पता नहीं है कि मेरे साथ बारिश को पर्सनली दुश्मनी है उसको मैं बताऊँ। मुझे मेरे साथ बारिश को कुछ पर्सनली दुश्मनी है। जहाँ पे के लिए भी जाता हूँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। चलते चलते दलदमन जैसे ही पहुंचा बारिश स्टार्ट हो गई और मैं इस होश का कुछ सहारा लेता हूँ। आधा एक घंटे के बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए अपने गन्ना की ओर। यहाँ पे सीन देखो क्या है, इस तरफ धूप है और वहाँ पार देखो कितनी बारिश लगी हुई है। अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि बार बारिश लगी है यहाँ नहीं लगी है, लेकिन बारिश को मेरे साथ दुश्मनी करनी ही करनी है। यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई और मैं पूरा भीग चुका हूँ। यह रहा हमारे ब्लॉग गन्ना का कुछ प्यारा सा व्यू। कमेंट करके बताना कौन कौन मेरी वीडियो इस ब्लॉग गन्ना से देखता है। मुझे लगता तो नहीं है कोई हमारी वीडियो वहाँ से देखता होगा। 4 घंटे सफ़र करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ इस प्यारी सी लोकेशन पे आराम करने के लिए। आराम करने के बाद मैं यहाँ से अपने सफ़र को करता हूँ फिर से कंटिन्यू। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अपने लोकेशन की ओर। फाइनली 4 घंटे सफ़र करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपनी लोकेशन पे जहाँ मैंने जाना था। आज मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो।